नीमच जिला मुख्यालय पर महिला पुलिस थाना की स्थापना को आज 35 दिन पूरे हो चुके हैं। इस एक माह में महिला थाने पर 200 महिला अपनी फरियाद लेकर पहुंची, जिसमें से 130 शिकायतों का निराकरण कर दिया, जबकि 4 आवेदनों पर 491 ए के तहत मामला कायम किया गया है, जबकि एक मामले में जीरो में कायमी कर रतनगढ़ थाने पर भेजी गई तथा एक के खिलाफ छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गौरतलब है कि शासन ने जिस उद्देश्य को लेकर जिले में महिला पुलिस थाना स्वीकृत किया था, उसका उद्देश्य पूरा होता नजर आ रहा है। शासन की स्वीकृति के बाद नीमच जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में महिला पुलिस थाने की स्थापना की गई थी, जिसका शुभारंभ कलेक्टर मया अग्रवाल और एसपी सुरेश कुमार वर्मा ने 1 जुलाई को किया था, जिसे बुधवार को 34 दिन पूरे हो चुके हैं। महिला थाने की स्थापना को 1 माह पूरा होने पर वॉइस ऑफ एमपी ने महिला थाना प्रभारी से खास बातचीत की। जब इन थानों की शुरुआत हुई, समाचार पत्रों में पढ़ा, मीडिया के द्वारा जाना, तो बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं के लिए पृथक से न्यायालय की स्थापना, पुलिस थानों की व्यवस्था की गई है शासन द्वारा। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन को बहुत बहुत साधुवाद। और इन थानों की जब शुरुआत हुई तो उसमें देखा गया कि बहुत अधिक मामले सामने आ रहे हैं। 1 माह में ही नीमच ज़िले में 200 मामले आए, जिसमें से बहुत ही यहाँ के थाने के जो भी प्रभारी, उनको हम बधाई देना चाहेंगे और धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि उन्होंने 130 प्रकरणों का निराकरण कर दिया। उन्हें कोर्ट में नहीं जाना पड़ा, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और उसमें कई साल लग जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है कि थाने पर ही इस तरह के मामले सुलझाए जा रहे हैं, जो कि स्वागत योग्य है। और यह भी मैंने देखा कि बहुत अधिक पढ़ी लिखी महिलाओं के मामले सामने आ रहे हैं। तो यह एक पढ़कर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि सुलझी हुई लड़कियां भी थानों में जा रही हैं। तो इस तरह के मामले हैं जो परिवार में ही बैठकर सहमति से सुलझा लेने चाहिए। यदि आपको साथ नहीं रहना है तो भी आप एक कमरे में बैठकर इस बात का निर्णय कर सकते हैं और विधिवत जाकर तलाक की अर्जी दाखिल कर सकते हैं। लेकिन थाने में जाने से मतलब एक अच्छा नहीं लगा कि इस तरह के मामले 1 माह में ही जब 200 संख्या है तो हम और कितने ही लोग तो थाने में नहीं जा पाते हैं। तो इस तरह से एक शिक्षा का जो प्रचार है, उसे हम इस तरह भी मोड़ें कि महिलाओं की सहनशीलता थोड़ी सी बढ़े, क्योंकि छोटी छोटी बातों को तूल देना अच्छा नहीं होता है और थाने में कदम रखना भी एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है। सभ्य समाज मतलब जो मामले सामने आ रहे हैं ग्रामीण परिवेश के नहीं है, शहरी के हैं। और आपसी थोड़ी थोड़ी जो नोक झोंक होती है, उस टाइप को बड़ा तूल देकर वो वाले मामले सामने आ रहे हैं। 130 प्रकरणों का जो यहाँ पर निराकरण किया गया, इस मामले में महिला थाना बहुत अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। और जब हमारे ज़िले में 130 निपटे हैं तो पूरे प्रदेश में तो काफ़ी सारे निपटे होंगे, क्योंकि कोर्ट में जाने से बहुत सारा धन, समय और बदनामी भी झेलना ही पड़ती। जी हाँ, ज़रूर लगेगी, क्योंकि बहुत सारे आप दोनों पक्षों को बिठाकर जो निराकरण किया जाता है वो बहुत अच्छी पहल है। हाँ, इस ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ लड़कियां होती हैं, उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, तो वो वहाँ थाने जाना पसंद नहीं करती या पुलिस में रिपोर्ट नहीं करती हैं वो। तो थोड़ा सा गश्त को बढ़ाया जाना चाहिए, जहाँ कन्या स्कूल है और कॉलेज हैं लड़कियों के, क्योंकि अभी हम लोग भी जैसे सर्विस करते हैं तो आते जाते देखते हैं कि काफ़ी लड़के चक्कर काटते रहते हैं लड़कियों के समक्ष। तो एक डर तो है ही, लेकिन कुछ लड़कियां भी आजकल की वैसे दबंग हो चुकी हैं, डटकर सामना भी करती हैं, पर कई महिलाएं नहीं कर पाती, कई लड़कियां सामना नहीं कर पाती। नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। महिला अपराधों की रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश के अंदर 1 जुलाई को महिला थानों की शुरुआत हुई। उसी के साथ नीमच जिले में महिला थाने का शुभारंभ हुआ, जो पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर ने इस थाने का शुभारंभ किया। उसके बाद लगातार 1 महीने में किस तरह के यहाँ पर आवेदन आए, किस तरह के प्रकरणों में उनका निराकरण हुआ, हम बात करेंगे थाना प्रभारी अनुराधा जी से। बताइए मैडम, स्वागत है वॉइस एमपी में आपका। 1 महीना हो गया है इस थाने का शुभारंभ हुए, करीब कितने मामले आए और किस तरह से आपने निराकरण किया, क्या कहना है? अभी जिस दिन से थाना प्रारंभ किया गया है, उस दिन से करीबन अभी अपने पास में 194 आवेदन आए थे 1 तारीख से 31 तारीख के बीच में। उसमें हमने 4 तो अपराध पंजीबद्ध किए हैं और 323 का टोटल 5 अपराध पंजीबद्ध किए हैं। 498 के 4 हैं और 1 मारपीट का है, और उसकी जांच हमारे द्वारा ही, मेरे द्वारा ही की जा रही है।
महिला सब इंस्पेक्टर राखी सेंगर के द्वारा भी की जा रही हैं। और एक एफआईआर अपन ने घटना स्थल रतनगढ़ का होने के कारण से रतनगढ़ अपन ने अग्रिम जांच हेतु भेजी गई थी। वो विवेचना वहाँ पर करेंगे। कुछ अपराधों में अपन ने 10 प्रकरण घरेलू हिंसा के बनाए हैं, 15 में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और एक आवेदन पर अपन ने 151 की कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर जो शिकायतें आती है वो छोटी छोटी सी बातों को लेकर आती हैं। कभी कचरा फेंकने के लिए आती हैं, कभी सब्जी बेचने के लिए आती हैं, कभी पति पत्नी के अधिकांश मैटर आते हैं। कुछ में तो पति पत्नी समझ जाते हैं तो उनका अपन ने तो आपसी समझौता हो जाता है, लड़कियां अभी घर चली जाती हैं। अभी 3 आवेदन ऐसे थे जिसमें कि मेरे द्वारा उनको उनका घर बसा दिया गया और वो लड़कियां अपने परिवार में अच्छे से रह रही हैं क्या। और बाकी सब कह रहे थे और रिपोर्ट आ रही है, हम जांच कर रहे हैं। और कुछ मैटर ऐसे होते हैं जैसे कि अजमेर है, राजेश झालावाड़ है, प्रतापगढ़ है, तो उनके हम नोटिस शामिल करा के जांच करके रिपोर्ट बनाएंगे। जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार ने महिलाओं के अपराध की रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश सहित महिला थाने खोले, उसके बाद नीमच में शुरुआत हुई। मैडम, लगातार महिला थाना खुलने के बाद में किस तरह से महिला अपराधों में रोकथाम आई है और किस तरह से लगातार आप महिला अपराधों की रोकथाम के लिए सजग हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे जो भी घटना घटित होती है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे थाने पे जैसे फोर्स ज़्यादा उपलब्ध नहीं है तो सही, पर उस हिसाब से नहीं है। श्रीमान जी के आदेशानुसार उनके फोर्स की भी पूर्ति की जाएगी। तो हम लोग जैसे अन्य थानों वालों से मदद ले लेते हैं, जहाँ की घटना होती है तो वो हमको बताते हैं। तो जैसे 100 डायल में अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि उस महिला की केवल शिकायत हुई थी, उसको मारा था उसके पति ने, तो हमने तुरंत उसका मेडिकल करा के उसकी एफआईआर कर दी थी और उस व्यक्ति को भी पकड़ के, आरोपी को पकड़ के ला के चालान पेश करें। मैडम बताएं, 1 महीने में करीब जो 1 तारीख को उसका शुभारंभ हुआ था और 31 जुलाई तक कितने आवेदन आए और इन आवेदनों में से कितने आवेदनों का निराकरण हुआ? टोटल आवेदन अभी 1 जुलाई से 31/7/21 तक टोटल 194 आवेदन आए थे। उसमें हमने 130 आवेदन का निकाल किया है। कुछ में अपन ने एफआईआर की है, कुछ में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है, 151 भी किया है अपन ने, कुछ में समझौते भी हुए हैं, कुछ घरेलू हिंसा के प्रकरण भी बनाए हैं और शेष आवेदन है तो उनका हम निकाल कर रहे हैं। आपने बताया करीबन 200 करीब आवेदन आए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आवेदन आए हैं, सबसे ज़्यादा किन मामलों के आवेदन आए, सबसे ज़्यादा मामले कौन सा आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा तो पति पत्नी के आते हैं, क्योंकि उनका कुछ लोगों का तो महिलाएं, कभी कभी महिलाओं की भी गलती रहती है। ऐसा नहीं है कि पुरुष ही प्रताड़ित करता है, तो कभी कभी पुरुष तो अधिकांश करते ही हैं, पर महिलाओं की भी गलती, कुछ गलतियों के कारण से घर आपस में बिगड़ जाते हैं। फिर लड़कियां कह देती, कुछ माँ बाप का रहता है कि माँ बाप अपने बच्चों को अपने पास रखते हैं, शादी कर देते हैं, भेजते नहीं हैं, और पति को तो पत्नी चाहिए। इस कारण से वो अपने यहाँ शिकायत करते हैं कि मैडम समझा बुझा के मेरे यहाँ भेजा जाए। हम पूरा प्रयास करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उसकी अच्छी तरह से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि वो चाहते हैं, समझ जाते हैं, तो फिर हम लोग क्या उनको ये तो समझाइश दे के उनको भिजवा देते हैं। और यदि नहीं समझते हैं या तो फिर वो यदि जो कार्रवाई चाहते हैं उस हिसाब से हम कार्रवाई कर देते हैं। मैडम, देखा गया है कि लगातार कहीं ना कहीं अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, सोशल मीडिया व्हाट्सएप का समय चल रहा है, छेड़छाड़ के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। उसको लेकर भी किस तरह से आप समय समय कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरह सजा के हैं? कि देखा गया है कि नाबालिग बच्चों को भी छेड़छाड़ के मामले स्कूल कॉलेजों के बाहर देखा गया है, आवारा तत्व में के जो लोग हैं, किस तरह की आप लोग कार्रवाई लगातार कर रहे हैं? अभी एक नाबालिग लड़की का आया था अपने पास में, तो उसमें उनने मेरे को बताया था, तो फिर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाकर उसमें मैंने 354 की कार्रवाई करी थी। आरोपी को गिरफ्तार करके और न्यायालय पेश किया गया था, जिसका जेल वारंट बन गया था। उसे क्या बोले कि जेल में रहा वो, उसके बाद उसकी जमानत हो गई। अभी चालान पेश करना है मेरे को। जैसे ही मतलब नाबालिग लड़कियों का आता है तो हम तुरंत लाके उसको बंद करते हैं, पर अभी ज़्यादा नाबालिग लड़कियों की नहीं आए। मेरे पास में शिकायतें आ रही पति पत्नी की और छोटी छोटी बातों को लड़ाई झगड़े की बस क्यों। महिला थाना बनने के बाद में नीमच को किस तरह की सौगात मिली, किस तरह से महिला अपराधों में रोकथाम लगेगी, लगातार किस तरह सजग रहेंगे आप? भाई ऐसा है कि महिला थाना तो होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि महिला संबंधी शिकायतों का निराकरण करने के लिए कुछ महिलाएं ऐसी रहती है जो खुल के क्या है कि अपने
जेंट्स लोगों को नहीं बता पाती है। महिला सब इंस्पेक्टर या टीआई या थानेदार या एएसआई हवलदार जैसे वो रहता है तो उन्हें अपनी पूरी कहानी बयां कर देती है। इस कारण से महिला थाने का तो होना बहुत ज़रूरी था। और हमारे पास में जो भी शिकायतें आती है, जैसे मान लो कोई गलत है तो फिर उस हिसाब से हम उसकी एफआईआर करेंगे। अभी तक तो ऐसा गंदा माहौल नहीं हुआ है, अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं है ये मेरे पास में। तो अपन चाहते हैं कि यदि ऐसी कोई घटना घटित होगी नाबालिग लड़की के साथ में या अन्य महिला के साथ में, तो अपन बराबर उसकी कार्रवाई हो जाएगी। और मैं मेहनत और लगन से कार्य कर रही हूँ। ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो जिले के अंदर महिला थाना एक ही है, उसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह शिकायत आ रही हैं और उसको लेकर भी आप किस तरह से उनका निवारण कर रही हो? ग्रामीण क्षेत्र में ये भी पति पत्नी की शिकायतें आ रही। अभी एक मैटर मेरे पास आया था ना, उसका अपना रतनगढ़ क्षेत्र का, कि जो लड़की नाबालिग थी उसने बचपन में उसकी सगाई कर दी थी तो उसमें मेरे पास शिकायत आई थी। तो उसमें सामने वाली पार्टी समाज का, जैसे इनमें लेते हैं एसटी समाज में झगड़ा वगड़ा, तो उसमें शिकायत करी थी कि मैडम मुझे परेशान किया जा रहा है। तो हमने उनको नोटिस दे के कल ही नोटिस दिया था और उन दोनों पक्षों को बुलवाया गया है मैडम। और जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई करेंगे। ये थे महिला थाना प्रभारी अनुराधा जी, जिन्होंने साफ कहा है कि जब 1 तारीख को इस थाने का शुभारंभ हुआ था तो पूरे 30 दिन के अंदर करीब 200 से करीब आवेदन आए, जिसमें से 130 आवेदनों का निराकरण कर दिया है। अधिकतर जो मामला है पारिवारिक विवाद के मामला है, पति पत्नी के झगड़े के मामला है। इन सभी मामलों में पति पत्नी को मामलों को बिठाकर उनको परामर्श केंद्र करके उनको समझाई दे के इन परिवार को बचाया है और लगातार महिला थाना महिलाओं की सुरक्षा के लिए सजग है। वॉइस एमपी के लिए दीपक तबिक रिपोर्ट।